आज से लगभग 15 साल पहले ममता बनर्जी कम्युनिस्टों को हराकर बंगाल की सत्ता में आई थी। जिस वक्त ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता संभाली थी, उस वक्त उन्हें एक आम इंसान, आम लोगों की नेत्री कहा जाता था, जिसने एक संघर्ष किया कम्युनिज्म के इतने बड़े शासन को वहां खत्म करने में। लेकिन ममता बनर्जी ने सत्ता में आते ही पोलराइजेशन शुरू कर दी और वो एक पर्टिकुलर विचारधारा की कम्युनिटी के साथ जुड़ गई और हिंदू वहां पे अपने आप को असहाय महसूस करने लग पड़े। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2016 में पहली बार बंगाल के इलेक्शन जब भाजपा ने लड़े, तो बीजेपी को लगा कि शायद ये आसान जीत होगी क्योंकि मोदी लहर है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो चुकी थी और हिंदू जो थे वो कंसोलिडेट नहीं थे। बीजेपी को मात्र 3 सीटें आई। 3 से 200 का संघर्ष बीजेपी ने पिछले 10 साल में किया और इसके बीच में कई चीजें शामिल हुई। इस पूरे चुनाव प्रचार में अगर आपने देखा होगा तो भाजपा ने मैन टू मैन मार्किंग की। ग्राउंड लेवल पे भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री, कार्यकर्ता सब आपस में जुड़े हुए थे। निश्चित तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने वहां पे डर के माहौल को खत्म करने में कंट्रीब्यूट किया। और अगर आप वहां पे देखेंगे, अगर आप बंगाल में जाएंगे या आप सोशल मीडिया के थ्रू भी देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बंगाल का माहौल जो था वो पिछले 15 साल में ऐसा बना दिया गया। क्यों बनाया गया वो ममता बनर्जी बेहतर जानती होंगी। हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर, हमीरपुर के सांसद, वहां पे स्टार प्रचारक थे और कई रोड शो में उनको शामिल किया गया। उनका मछली वाला जो वीडियो है वो भी काफी वायरल हुआ। हालांकि कई जगह पे उसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क चलते रहे, लेकिन बंगाल में वो हिट हुआ। अनुराग ठाकुर का बंगाल के साथ पुराना नाता था। जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अपनी पहली यात्रा, जो पहला बड़ा कार्यक्रम किया था, वो तिरंगा यात्रा की थी, जो कोलकाता से उन्होंने श्रीनगर के लिए शुरू की थी। उस दौर में जब अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी वो तिरंगा यात्रा जो थी वो पूरे भारत में एक नया माहौल बनाने में कामयाब हुई थी। और कहीं ना कहीं 2010 से 10-11 में शुरू की गई इस यात्रा ने 2014 तक मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक का एक मापदंड या एक पैमाना जो था वो शुरू कर दिया था। दूसरी स्टार प्रचारक थी मंडी की सांसद कंगना रनौत। कंगना वहां पे हाई डिमांड में थी। कंगना के कई रोड शो वहां के किए गए। वो दूसरी स्टार प्रचारक थी। और अगर आप कंगना के रोड शो को देखेंगे या कंगना के वहां के कार्यक्रमों को देखेंगे तो आपको एक बहुत परिपक्व राजनीतिक के रूप में वो नजर आएंगी। आप मंडी में उनके बारे में, हिमाचल प्रदेश के राजनीतिज्ञों के बारे में जो मर्जी कहते रहें, लेकिन निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में कंगना अपना एक मुकाम बना रही है। जो कंगना की यहाँ पे आलोचना करते हैं, जो कंगना के बारे में यहाँ कुछ बोलते हैं, वो कोलकाता में नहीं थे, वो बंगाल में नहीं थे। उनको कहीं प्रचार के लिए नहीं लगाया गया। हालांकि यहां तक भी जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे, उनको भी वहां पे कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक लगाया गया था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक आधे रोड शो से आगे नहीं बढ़े। उसकी वजह थी कि भाजपा के जो स्टार प्रचारक थे, चाहे अनुराग ठाकुर थे, चाहे कंगना थी, वो एक रणनीति के तहत, एक प्लानिंग के तहत बुलाए गए थे और उस प्लानिंग के तहत उनके कार्यक्रम रखे गए थे, जिसका संचालन एक बैक एंड पे बैठ के टीम करती थी कि कहां कैसे क्या करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू एक फॉर्मेलिटी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में गए थे, किसी रणनीति के तहत नहीं गए थे, क्योंकि कांग्रेस की तो वहां पे कोई रणनीति ही नहीं थी। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश के 2 नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर और पहचान लेके गया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भाजपा इनका और इस्तेमाल भी करेगी।